दोस्तों, आप किसी भी अमीर व्यक्ति का नाम उठा के देख लीजिए और फिर बताइए कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी और अडानी से लेकर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर और शाहरुख खान तक। और थोड़ा अगर और हम पीछे जाएं तो अपने समय के सबसे अमीर आदमी हेनरी फोर्ड सिर्फ 5वीं पास थे। और अगर कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं तो ये तो गारंटी है कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो अमीर नहीं बने। अब ये देखिए कि उनके कंपैरिजन में आप कितना पढ़े हो। हम में से बहुत से लोग तो पीएचडी भी किए होंगे, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 9 to 5 वाली जॉब कर रहे होते हैं और एक फिक्स अमाउंट में सैलरी प्राप्त करते हैं, जिससे वे कभी भी इन लोगों जितने अमीर तो नहीं बन सकते। तो आखिर इतना बड़ा गैप क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा अभावों में जीते रहते हैं। दोस्तों, इस बुक में अमीरी के ऐसे ही प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिनको समझकर आपको भी लाइफ में अमीर बनने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस बुक को लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने, और इस बुक का नाम है वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स एंड बी स्टूडेंट्स वर्क फॉर द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बुक में से मोस्ट इंपोर्टेंट 3 लेसन देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 3, सही कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से आपको अधिक पैसा मिलेगा। अब ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है? दोस्तों, 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं, और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिस पर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्द इस चैनल पर आने वाला है। लेकिन अभी के लिए अगर ब्रीफ में समझें तो 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें जो ई वाला क्वाड्रेंट होता है वो होता है एम्प्लॉयज के लिए, जैसे इसमें मजदूर लोग आते हैं, यानी जो किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। और दूसरा क्वाड्रेंट है एस क्वाड्रेंट, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें डॉक्टर और इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल लोग आते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोल रखा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। और तीसरा क्वाड्रेंट है बी, यानी कि बिजनेसमैन। दोस्तों, यदि वही डॉक्टर 5-10 क्लिनिक और खोल दे और फिर उन क्लिनिक पर दूसरे लोगों को एम्प्लॉय रख दे, तो उससे वो यदि काम नहीं भी करेगा तो भी उसको इनकम जनरेट होती रहेगी, और इस तरह वो बिजनेसमैन कैटेगरी में आ जाता है। और चौथा और सबसे लास्ट क्वाड्रेंट है आई, मतलब इन्वेस्टर। इसमें वो लोग आते हैं जो किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ते हैं उनके साथ साथ उनका पैसा भी ग्रो होता है, जिससे उनके लिए बैठे बैठे बहुत सी पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है। तो दोस्तों, स्कूल में हमें जो भी एजुकेशन मिलती है वो हमें केवल ई और एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए ही तैयार करती है। लेकिन इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से आप गरीब ही बने रहते हो और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आप कितना कमा सकते हो इसकी एक लिमिट है, और वो आपकी थिंकिंग को भी एक लिमिट में डाल देती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या जो ए ग्रेड वाले हैं, वो बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी और इससे वे बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सोच सरासर गलत है। उस सैलरी से वो लोग कभी अमीर बन ही नहीं सकते, बल्कि अपनी 65 साल तक जॉब में ही घिसाई करते रहेंगे। वो हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, और ये क्वाड्रेंट अमीर लोगों का है ही नहीं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बी और आई वाले क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो इस वीडियो में हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे। दूसरी ओर जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं या बी और सी ग्रेड वाले होते हैं, वो आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी चला लेते हैं। इसका कारण ये है कि उनमें नेटवर्किंग स्किल डेवलप हो जाती है, साथ ही उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पढ़ाकू बच्चों के पास बिजनेस और रियल लाइफ की चीजों के लिए टाइम ही नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो 2 चीजें जरूर करें। पहली चीज है नेटवर्किंग। दोस्तों, कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेटवर्किंग बहुत आसान है, जो आप सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि पे कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोगों की कम्युनिटीज होती है जो आपकी तरह ही अमीर बनना चाहते हैं। और दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि अपने जॉब से कुछ टाइम निकालें और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। दोस्तों, अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। यदि आप अपने बच्चों को फाइनेंशियली इलिटरेट यानी आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हो तो उन्हें खूब सारे पैसे दें। आपने अक्सर देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चों को सब कुछ अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, फिर चाहे वो महंगा फोन हो, गाड़ी हो या फिर ब्रांडेड कपड़े हो। लेकिन इस तरह से इन बच्चों में फाइनेंशियल समझ विकसित नहीं हो पाती। उन्हें कभी भी पैसे की वैल्यू का पता ही नहीं चल पाता।
ऐसे बच्चे आगे चलकर बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और उनके बिजनेस भी डूब जाते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे जिन्होंने अभाव देखे होते हैं वो बहुत बार बिलीनियर तक बन जाते हैं। इसके अनगिनत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस दुनिया में, जैसे धीरू भाई अंबानी से लेकर स्टीव जॉब्स तक, क्योंकि उनमें पैसों की समझ विकसित हो गई थी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अचानक से 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे? बहुत से लोग बोलेंगे कि गरीबों को दे देंगे या फैमिली वालों की हेल्प करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति उस पैसे से एक बिजनेस लगाएगा। वो बिजनेस हमेशा पैसा कमाता रहेगा और उस बिजनेस की वजह से हजारों लोगों को जॉब मिलेगी और हजारों लोगों के घर का चूल्हा जलेगा। और उसके बाद आपको कौन रोक रहा है? जो भी पैसा आए उससे आप चैरिटी कर देना। और लेसन नंबर 1, गरीब लोग फाइनेंशियल एडवाइस की तलाश करते हैं, जबकि अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में लोग बस दूसरों से ही सलाह लेते रहते हैं, जैसे कौन सी एफडी करवानी चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस शेयर में पैसा लगाएं, एक्सेट्रा। लेकिन इससे आपको गलत सलाह मिलती है और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। साथ ही आपका नॉलेज भी लिमिटेड रह जाता है। आपका दोस्त जो आपके जैसा ही है वो आपको क्या ही एडवाइस दे देगा, उसने जो किसी से सुना होगा वो ही आपको चिपका देगा। लेकिन इसके विपरीत अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या फाइनेंस की बुक्स पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हो और हमने आपके लिए ये बिल्कुल आसान कर दिया है। इस चैनल पर आपको फाइनेंस की बहुत सारी बुक्स की समरी मिल जाएगी, तो एक एक करके सबको निपटा डालिए। शुरुआत समरी से ही कीजिए और उसके बाद आप पूरी बुक पढ़ सकते हो। इससे आपको उसे समझने में आसानी होगी। और अगर आप ऐसी और ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को ज्वाइन करते हो तो आपको 60% तक ऑफ मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी बुक्स के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लें। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, जितना आप ज्यादा लर्न करोगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करोगे। तो दोस्तों, नो डाउट जितना आप ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे बुक्स के जरिए, तो डेफिनेटली उससे आप भी लाइफ में रिच बन सकते हो।